राज्य जो हैं वो क्या बनाते हैं, तट सीमा बनाते हैं। तो देखो इसमें अगर आप लोग बात करना चाहो कि सर्वाधिक तट सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सर्वाधिक तट सीमा की अगर बात करोगे तो आपके सामने आएगा गुजरात। गुजरात जो है वो 1215 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी बनाता है बताओ? 1215 किलोमीटर गुजरात सीमा बनाता है। और सबसे कम सीमा बनाता है गोवा, जो कि हम लोग कहते हैं 151 किलोमीटर। सबसे कम सीमा कौन बना रहा है? गोवा बना रहा है ना, ऑल ओवर। अगर पश्चिमी तट पे देखोगे तो भी इन्हीं का नाम आएगा, और पूर्वी तट पे अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक सीमा तो कौन बना रहा है? आंध्र प्रदेश। कितनी बना रहा है? तो आपको कहना है आंध्र प्रदेश जो तटीय सीमा बना रहा है वो बना रहा है 974 किलोमीटर। कितनी बना रहा है? 974 किलोमीटर। और अगर पूर्वी तट पे कोई सबसे कम सीमा बना रहा है तो वो बना रहा है कौन? पश्चिमी बंगाल। कितनी बना रहा है? तो आपको कहना है 158 किलोमीटर बना रहा है। कितनी बना रहा है? 158 किलोमीटर सीमा बना रहा है। अब देखो इसको अगर हम लोग पढ़ें, बात करें, देखिए ये हमारा पश्चिमी तट है और ये हमारा पूर्वी तट है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो पश्चिमी तट, और इसको कह सकते हो पूर्वी तट। क्या कह सकते हो? पूर्वी तट, ठीक है भाई। ये तो क्या है? इधर वाला, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? पश्चिमी तट। और ये कौन सा हो गया? पूर्वी तट, है ना। ध्यान रखना। अब देखो आप लोगों के सामने कुछ सीधे से प्रश्न बनेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से आप लोगों के सामने बनने वाले हैं। अगर आपसे इन तटों की बात करें तो स्थानीय आधार पर इनके कुछ नाम देखने को मिलते हैं। अब स्थानीय आधार पर इनके कौन कौन से नाम मिलते हैं वो आपको देखने हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे है कच्छ, कच्छ का रण। अब ये जो कच्छ का रण है, इस कच्छ के रण से हम लोग कहते हैं कि ये सीमा शुरू होती है, और यहाँ जो है आपको देखने को मिलता है विशेष रूप से अगर हम बात करें तो दमन, है ना। तो आप देखो कच्छ के रण से दमन तक का जो तटीय भाग है उसको बोला जाता है गुजरात तट। क्या बोलते हैं? गुजरात तट। क्या बोला जाता है इसको? गुजरात तट बोला जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये गुजरात तट है, यहाँ पे आपको सौराष्ट्र तट देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको काठियावाड़ी तट देखने को मिलेगा, यहीं आपको सूरत तट देखने को मिलेगा, है ना। तो दमन तट भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको तटीय भाग है जिसको बोलते हैं गुजरात तट। कौन सा तट बताओ? गुजरात तट, है ना। दूसरा प्रश्न देखो, ये जो दमन है, दमन से लेकर के अगर हम गोवा तक बात करें, कहाँ तक? गोवा तक। तो ये जो तटीय भाग है इसको कहा जाता है कोकर्ण तट। क्या कहते हैं बताओ? इसको कोकर्ण तट कहते हैं। क्या कहा जाता है? कोकर्ण तट कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों के सामने एक सीधा सा प्रश्न और बनता है कि ये जो गोवा है, और गोवा से हम लोग अगर कर्नाटक के मैंगलोर तक जाएं तो यहाँ देखो कौन है? मैंगलोर। मैंगलोर तक जाएंगे तो इस तट को बोलेंगे कैनेरा तट, है ना। क्या बोलेंगे इसको? कैनेरा तट। और अगर इस मैंगलोर से आप कन्याकुमारी तक जाओगे, कहाँ तक? कन्याकुमारी तक अगर आप जा रहे हो तो इस तट को बोला जाता है मालाबार तट। क्या बोलते हैं इसको? मालाबार तट इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ लेनी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे है सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कृष्णा नदी डेल्टा। कौन सा?
कृष्णा नदी डेल्टा। तो यहाँ तक का जो तटीय भाग है, स्पेशली इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट। और इसके आगे अगर आप यहाँ से कन्याकुमारी तक देखोगे तो इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। लेकिन ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें हैं जो आपको लोगों को यहाँ पे समझनी चाहिए। वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो ओडिशा तट है इसको उत्कल तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको उत्कल तट बोला जाता है ना। और यहीं पे आपको चांदीपुर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पे देखने को मिलता है। आंध्रा तट को आंध्रा तट भी बोल सकते हैं और काकीनाडा तट भी बोल सकते हैं, गोलकुंडा तट भी इसको बोला जाता है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हो। रही बात हमारी जो तटीय सीमा है, कौन सी सीमा? तटीय सीमा। अब देखो, इसको कुछ चीज़ें आप लोगों को समझना है। ये तो हमने एक बेसिक रूप से आप लोगों को बताया कि ये जो तट है इनको किस नामों से संबोधित किया जाता है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे देखी। अब दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों से यहाँ पे जो करने वाला हूँ वो ये है, क्योंकि देखिए तटीय भाग की अगर अपन बात करें तो ये तो हमारे लिए जब भौतिक प्रदेश को अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी जिनको हमें वहाँ पे विस्तार पूर्वक देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? तटीय सीमा की बात करना चाहते हैं। किसकी बात करना चाहते हैं? तटीय सीमा की बात करना चाहते हैं। तो तटीय सीमा की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग देखिए, यहाँ पे बड़ा सीधा सा प्रश्न हमारे सामने ये रह गया कि जो हमारी जो तटीय सीमा है, कौन सी सीमा? तटीय सीमा। तो देखिए तटीय सीमा की अगर बात की जाए तो सीधा सा प्रश्न आप लोगों के सामने ये बनता है कि सर्वाधिक तट सीमा गुजरात बनाता है, सबसे कम तट सीमा गोवा बनाता है। तो ये हमारा पश्चिमी तट है। और अगर पूर्वी तट की बात करें तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश बनाता है और सबसे कम बनाता है पश्चिमी बंगाल। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी है। देखिए उसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि जैसे कुछ देश जो है वो जलीय सीमा को लिए हुए पड़ोसी देश होते हैं। क्या होते हैं? पड़ोसी देश होते हैं। तो पड़ोसी देशों में जलीय सीमा को लेकर के विवाद हो सकता है। तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार जो समुद्री जो सीमा होती है किसी भी देश की, जैसे भारत की, उसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। 3 भाग एक कर सकते हो प्रादेशिक सीमा, एक ही कर सकते हो प्रादेशिक सीमा, एक कर सकते हो आप संलग्न क्षेत्र, एक कर सकते हो आप कर सकते हो यहाँ पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इसको कहा जाता है। तो देखिए एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है। इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न आपको बन सकते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, एक प्रश्न आता है आधार रेखा। आधार रेखा, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके सामने एक प्रश्न आ सकता है, आधार रेखा के अलावा आ सकता है उच्च सागर। एक प्रश्न आ सकता है आंतरिक सागर। कौन सा सागर? आंतरिक सागर। तो देखो एक तो आधार रेखा, उच्च सागर, आंतरिक सागर, ये भी आ सकते हैं। तो इनको भी जानकारी लेना आप लोगों के लिए क्या है? अति आवश्यक है, जरूरी है। तो देखिए किस तरीके से इसको हम लोग समझें। और एक और चीज़ समझना, जो समुद्री जो जल होता है उसको हम लोग नॉटिकल मील या समुद्री मील में मापते हैं। तो 1
एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है ना। इसी को क्या बोलते हैं, समुद्री मील कह सकते हैं, है ना, नॉटिकल मील को। तो आप लोग बड़ा सीधा सा इसको समझ सकते हो कि समुद्र की जो हम लोग सीमा को मापते हैं वो इस तरीके से मापते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के सामने है आधार रेखा की। अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो आप लोग एक सीधी सी बात समझो कि आधार रेखा किसको कहते हैं। देखो, आधार रेखा का मतलब होता है किसी भी देश के शीर्ष भागों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। किसी भी देश के शीर्ष भागों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी रेखा को क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। भाई किसी भी देश के शीर्ष भागों को, किसी भी देश के शीर्ष भागों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आधार रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ, आधार रेखा कहलाती है। ठीक है, आधार तो होना चाहिए ना। अब देखो उसके बाद में एक सीमा होती है जिसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना तो एक सीधा सा प्रश्न आएगा कि ये जो आधार रेखा है, कौन सी रेखा है, आधार रेखा, है ना। आधार रेखा से, कौन सी रेखा से बताओ, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। कौन सा बताओ, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र पे उस राष्ट्र का संपूर्ण अधिकार होता है उस जलीय भाग पे। तो ये याद रखना है, ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र जो होता है इसको क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ, प्रादेशिक सीमा इसको कहा जाता है। भाई आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो प्रादेशिक सीमा कहलाती है और संपूर्ण उस राष्ट्र का उसके ऊपर क्या होता है, अधिकार होता है संपूर्ण रूप से। तो ये चीज़ आपको समझनी है। दूसरा प्रश्न बनता है कि उसके बाद में अगर हम देखें तो एक प्रश्न हमारे पास और आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं संलग्न क्षेत्र। इसको अविच्छेद क्षेत्र भी बोल सकते हैं। देखो संलग्न क्षेत्र क्या होता है, ये आधार रेखा से, कौन सी रेखा से, आधार रेखा से आप कह सकते हो कि 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आपको कहना है संलग्न क्षेत्र कहलाता है। कितना, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है बताओ, वो कहलाता है आपका संलग्न क्षेत्र। यहाँ पर उस संबंधित राष्ट्र को साफ सफाई का पूरा अधिकार होता है, वो सीमा शुल्क ले सकता है, ये भी उसके पास एक अधिकार के रूप में अपने को देखने को मिलता है। तो ये भी समझना है। तो 24, देखो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है ना। उसके बाद में देखो आप अगला प्रश्न वो इस तरीके से बनता है, आप देखोगे इस तरीके से। अगर इसकी बात करेंगे ना तो आपको कहना है आधार रेखा से ये हमारी आधार जो रेखा है उससे, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, कौन सी मील बताओ, 200 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आप कह सकते हो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखो यहाँ पे उस संबंधित राष्ट्र को वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है, नए द्वीपों के निर्माण का उसको अधिकार होता है ना। तो यहाँ तक उस संबंधित राष्ट्र का क्या होता है, अधिकार होता है। लेकिन उसके बाद में उच्च सागर प्रारंभ हो जाता है। क्या, उच्च सागर।
ये जो उच्च सागर होता है तो इसके ऊपर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। कौन सा सागर बताओ? उच्च सागर। इसके ऊपर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, मतलब विश्व के सभी देशों के जो जलयान है वो यहाँ से जा सकते हैं, आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो किसी की किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। जबकि एक प्रश्न और देखा हमने, आंतरिक सागर किसको कहते हैं? तो देखो आंतरिक सागर होता है जो आधार रेखा से स्थल तक का भाग होता है। ये जैसे ये यहाँ पे खंबात की खाड़ी है तो ये क्या है? एक आंतरिक सागर है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न जो है वो हमारे यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रादेशिक सीमा किसको कहते हैं? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जलीय भाग। संलग्न क्षेत्र किसको कहते हैं? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का समुद्री भाग। अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। यहाँ तक संबंधित राष्ट्र का क्या होता है? अधिकार होता है। अगर दोनों देश पास पास होते हैं, दो देश, तो वो आपसी सहमति से सीमा का विवाद का निपटारा कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही क्या बनता है? इंपॉर्टेंट बन सकता है। विशेष रूप से इसको ध्यान में रख लेना। दूसरा प्रश्न अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बन सकता है? तो वो बन सकता है कि हमारा जलीय सीमा बनाने वाले जो हमारे साथ जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, जिनके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। देखो मतलब आप लोग ये भी जान सकते हो कि 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है 1.8 किलोमीटर होता है। तो ये सीमाएं जो हैं वो आपको किलोमीटर में भी पूछी जा सकती हैं। आईएएस में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा चुका है कि उन्होंने प्रादेशिक सीमा को किलोमीटर में पूछा है, जो कि आप लोगों के जहन में रहना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं और उन पड़ोसी देशों के विषय में भी हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे जलीय सीमा से लगने वाले जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन हैं, जिनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो हमें दिखाई देता है, और इस तरीके से हमारे भारत का जो जलीय सीमा है, तो देखो इधर हमारी जलीय सीमा लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी लगती है। इधर हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम है मालदीव। कौन सा है? ये यहाँ पे मालदीव है, ठीक है। और यहाँ हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम है बांग्लादेश। कौन सा देश बताओ? बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश के यहाँ पे हमारा एक पड़ोसी है जिसको कहते हैं म्यांमार। कौन है? म्यांमार। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पड़ोसी है हमारा इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। इसके आगे अगर देखोगे तो एक पड़ोसी और हमारा बनता है थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। तो ये जलीय सीमा से लगने वाले हमारे पड़ोसी देश हैं, और जो हमारा सबसे नज़दीक जलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है उसको कहते हैं श्रीलंका। क्या कहते हैं उसको? श्रीलंका कहते हैं। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है, जो जलीय सीमा अगर कोई थोड़ी बहुत है तो वो कच्छ के रण को लेकर के है, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि पाकिस्तान कहता है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे। कौन सी? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सहारे कच्छ का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन भारत ने इस बात को इनकार कर दिया है, और भारत कहता है कि इस 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर में हमारा जो है 30 किलोमीटर तक हमारा अधिकार है। तो हमारी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है। दूसरा देखो, ये हमारा पड़ोसी देश है मालदीव। तो मालदीव हमसे अलग होता है 8 डिग्री चैनल द्वारा। 8 डिग्री चैनल
ये 8 डिग्री चैनल हमें मालदीव से अलग करता है, क्योंकि यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। कौन सा द्वीप बताओ? मिनिकॉय। और मिनिकॉय द्वीप जो है वो किसका है? ये भारत का है। आपको ये समझना है, मिनिकॉय द्वीप किसका है? भारत का। तो मालदीव भारत से अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। दूसरा देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको राम सेतु भी देखने को मिलता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, श्रीलंका भारत से अलग होता है पाक जल डमरू द्वारा। भाई पाक जल डमरू जो है वो किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है, आप ये भी समझ सकते हो। इसके अलावा जैसे तमिलनाडु है, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु है, दक्षिणी पूर्वी जो तमिलनाडु है वहाँ पे आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है। मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी बताओ? मन्नार की खाड़ी। एक और चीज़ समझना, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है पम्बन द्वीप। और ये जो पम्बन द्वीप है ना, रामेश्वर घाट, कौन सा घाट? रामेश्वरम, वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। एक पवित्र स्थल है ना। यहीं पे आपको आदम का पुल देखने को मिलेगा, राम सेतु देखने को मिलेगा। देखो राम सेतु परियोजना क्या करती है? मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू से जोड़ती है। कौन सा? राम सेतु योजना। राम सेतु योजना, ये राम सेतु परियोजना जो है परियोजना, ये किसको किससे जोड़ती है? ये मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू से जोड़ती है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। इधर हमारा पड़ोसी देश एक श्रीलंका है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग यूं समझ लो 14 डिग्री 5 मिनट चैनल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे भारत का एक तो यूं समझो कि उत्तरी अंडमान है। कौन सा है? उत्तरी अंडमान। और एक यहाँ पे एक द्वीप है भारत का जिसको बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। क्या बोलते हैं बताओ? लैंडफॉल द्वीप बोलते हैं, ये भी समझना। तो भारत का लैंडफॉल द्वीप या उत्तरी अंडमान द्वीप के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं कोको जल संधि। क्या बोलते हैं बताओ? कोको जल संधि। तो कोको द्वीप जो है, कोको द्वीप कहाँ पे है? म्यांमार में है। आप ये भी समझ सकते हो कि कोको द्वीप कहाँ पे है? म्यांमार में है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से ये अंडमान है, और ये हमारा यहाँ पे निकोबार है, और यहाँ पे हमारा जो है इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे। और याद रखना इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। तो एक चीज़ समझना, इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार के बीच में ग्रेट या ग्रांड चैनल स्थित है। इसको महान चैनल भी कह सकते हैं, है ना। और यहीं पे आपको जो है वो 6 डिग्री चैनल भी देखने को मिलता है। कौन सा? 6 डिग्री चैनल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे देखो सुमात्रा इंडोनेशिया और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के मध्य ग्रेट या ग्रांड चैनल स्थित है। तो इस प्रकार से हमने हमारी जलीय सीमा की बात की जो 7516.6 किलोमीटर है। तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और आगे की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसको हम कहते हैं भारत का क्षेत्रफल, जिसमें बहुत से नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़े हैं, जिनके बारे में अपने को चर्चा करेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से जो नए नए वीडियो हैं वो आप लोगों के पास आते रहेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।